और घड़े में रखी हुई देवी को ऐसा ही आपसे कह रहा हूं। तुमने यदि देखो भाई डिस्टर्ब नहीं कर, 2-5 मिनट और हैं, मुश्किल से 10 मिनट देखो, क्योंकि तुम लोग एक उठते हो तो बस सब उठ जाते हो। क्या फायदा, जल्दी जाओगे रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाएगी। क्योंकि मेरी सभा में से जो गया वो उठ ही जाता है। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, तुम मत समझना कि मैं तुम्हें बैठाने के लिए बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। सुनो सुनो, अब बैठ जाओ या वहीं से नमस्कार कर लो, बाहर से जहां है वहीं से नमस्कार करो, अंदर आने की जरूरत नहीं। हो माता जी बैठ जाओ, थोड़ा सा काय को फिर उठना है, जल्दी उठना है, थोड़ी देर और जिंदा रहना है, बैठ जाओ। जयपुर की घटना 96 की, एक नेताजी आए, बिना नाम लिए बता रहा हूं, एक नेताजी आए और वो अपना लेक्चर दिए, जाकर लोगों ने कहा भाई महाराज जी का प्रवचन होना है, बैठ जाओ। वो नहीं माने, मैं तो जाऊंगा। तो मैंने भी कहा कि भैया मत उठो बीच सभा में से। उन्होंने कहा महाराज में तो जाना है। मैंने कहा जाओ, तुम आज सभा में से उठ के जा रहे हो, सरकार भी उठ जाएगी। और 8वें दिन सरकार उठ गई। कोई वो प्रस्ताव पास होता है, कोई प्रस्ताव होता है ना, कोई। अब उन्होंने कह दिया, उनको किसी ने कह दिया देखो तुम सभा में से उठे थे। तो मालूम चला उनके बोर्ड को, तो उन्होंने कहा तुम महाराज की सभा में गए थे क्या? पहली बात तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, और गए थे तो महाराज जी जब तक नहीं उठते तब तक तुम्हें उठना नहीं चाहिए था। और फिर वो आए, बोले महाराज जी अब हम नहीं उठेंगे। हमने कहा अब तुम्हें बैठाना है तो पहले सरकार से उठाना पड़ेगा, तब बैठोगे, क्योंकि तुम सरकार में रहोगे तो बैठोगे नहीं। तो अब जब जब तुम्हें सभा में बैठाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सरकार से उठाना पड़ेगा। अच्छा है उसी समय बैठे रहते तो अभी, इसलिए मैंने सैंपल दे दिया। हे उठने वालों, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं था कि इस सभा का ये नियम है। कभी भी हो गुरु की सभा में से निर्णय करके आओ, या तो बाहर बैठो। कभी भी आओ और कभी भी आओ। सारे भारत के लोगों को इस प्रसंग में संदेशा दे रहा हूं, भगवान के मंदिर में, गुरु की सभा में और जाप देने के ध्यान में, इनमें कभी बीच में उठने का प्रयास मत करना, कभी नहीं करना। मरो तो मर जाओ, उठने का प्रयास नहीं करना। जाप देने बैठे हो तभी बैठना, नहीं तो जाप देने बैठना ही नमोकार मंत्र पढ़ लेना, जाप मत देना। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अब वो विषय तो गया, जो अपन बोल रहे थे वो पता नहीं क्या बोल रहा था, क्योंकि मेरा तो हिसाब ऐसे ये जो बैठ जाता है, जो आता जाता है, तो वो तो सोचेंगे, बता देना कि क्या बोला था, तो हम सोच लेंगे। अभी तो कभी भी हो, जाप देने बैठने के बहुत बड़ा मोटिवेशन है। कभी भी जाप दो, चाहे वो 9 बार पढ़ो, ये संकल्प के साथ पढ़ना, आकाश पाताल एक हो जाए, मैं इस जाप से उठूंगा। जैसे रावण का नियम था कि मैं जाप को पूरे किए बिना उठूंगा नहीं। सिद्धि हो गई, उस रावण को सिद्धि हो गई। आपको भी जाप, चाहे मच्छर काटे, चाहे सांप काटे, बिच्छू काटे, हम नहीं उठेंगे। और यदि आपको उठने का है, नहीं महाराज जी मुझे तो उठना पड़ेगा, तो फिर जाप देने मत बैठना। नमोकार मंत्र पढ़ लेना, पढ़ते रहना, बीच में कभी भी उठ जाओ। लेकिन जाप का संकल्प किया कि मैं एक पूरी जाप दूंगा, ये यदि कर लिया तो महानुभाव कभी बीच में मत उठना। मंदिर में यदि आपने निश्चय ही बोल दिया है तो जितना कार्य करने का संकल्प किया, बीच में मत आना। फोन आ जाए तो आ जाए, घर में कोई मर जाए तो मर जाए, बेटा को सांप खा ले तो खा ले, हमारा निश्चय ही बोलकर आया हूं पूजा के लिए। मैं पूजा करने आया हूं, पूजा बिना पूजा के कैसे काम चलेगा? पंचम काल में धनंजय कवि क्या बोल दिया था उसने? निश्चय ही मैं पूजा कर रहा हूं। पूजा की स्थापना कर ली। स्थापना क्या है?
या तो पूजा की स्थापना करना मत, और ये स्थापना कर ली है तो भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी, जो आना हो सो आ जाए, मैं स्थापना छोड़ के नहीं जाऊंगा। धनंजय कवि ने कहा मैं तो पूजा कर लिया, जब तक विसर्जन पाठ नहीं होगा मैं नहीं जा सकता। चमत्कार देखो, मात निस्सही का चमत्कार, मैं नहीं उठूंगा। और उसमें देख लो, कोई बचा नहीं सकता था बेटे को। जैसे ही शांति पाठ पढ़ रहा है और बेटा का जहर उतर गया। कभी मत उठना। मंदिर में जाने के बाद यदि आपने स्थापना कर ली है, यदि आपने निस्सही बोल दिया है, आप मंदिर में क्या करने गए हैं नहीं बदलना। और इसी प्रकार मेरा आपसे कहना है, गुरुओं की सभा में यदि आपके पास टाइम नहीं है, माले नहीं है, तो सभा में बीच में मत घुसना, दूर रहना। क्योंकि हमें बीच में जाना हो सकता है, आप लोग काम तो आ ही सकते हैं, मैं उसको नहीं कह रहा हूं बीच में मत जाना, पर कहीं दूर बैठना, गुरु की आंखों के सामने मत बैठना, बीच सभा में मत बैठना, आगे मत बैठना, बाहर रहना। क्यों भाई बाहर क्यों बैठो? बोले मुझे बीच में जाना पड़ेगा, भाव है महाराज जी का जितना थोड़ा सा सुन लूं इसलिए मैं खड़ा हो गया। कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, आप बाहर के बाहर गए चले गए। लेकिन यदि आपने अंदर आ गए हैं सभा में और गुरु की दृष्टि आप पर पड़ गई कि आप बैठे हैं, तो महानुभाव कितना भी बड़ा काम आ जाए तो बीच में से, सभा में से मत उठना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा प्रवचन डिस्टर्ब होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी फिर मत सोचना, क्योंकि तुम सभा के बीच में से उठे थे। तो 3 चीजों का नियम करना, जाप का, संकल्प का, व्रत नियम ले लेना। या तो व्रत नियम लेना ही मत, छूट रख के रखो, और ले लिया है तो ले लिया है, मरेंगे तो मरेंगे, नहीं तो पहले से छूट रख लो कि भाई हम ये छूट रखते हैं, कोई बाधा नहीं। और ले लिया है तो कौए का मांस छोड़ा है तो छोड़ा है, बस खत्म बात। हाँ छूट नहीं, औषधि के लिए मैं छूट रखता हूं, कोई बात नहीं। तो ये चीजें अपनी सभा में नहीं हो। बाद में फिर तुम लोग कहते हो हमारे साथ ऐसा अहित क्यों हो गया, मैं तो अच्छे कार्य के लिए गया था, मैं तो मंदिर गया था, मैं तो जाप दे रहा था, पर बाद में धर्म को बदनाम करते हो। और तुम देख लो ऐसा, अब यदि कभी कोई तुम यात्रा पे जा रहे, कहीं भी जा रहे हो, बीच में तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं यही पूछूंगा, क्या कभी प्रवचन सभा के बीच में से उठे थे आप? क्या कभी मंदिर में बीच में पूजा छोड़ के आए थे आप? क्या बीच में कभी माला की जाप आपने छोड़ी थी? इनको काउंट कर लेना, यदि छोड़ी थी तो बस उसी का दंड आपको मिला है कि आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं कि आज ही हो, कोई जरूरी नहीं आज ही हो, कल भी हो सकता है, कर्म है, कई समय तक चलता रहता है। इसलिए, और अभी देखना यहां बीच में से उठ गए और बाहर गप्पे कर रहे होंगे। ये भी, अरे भारत में इतना टाइम इज मनी, अरे बाहर खड़े खड़े गप्पे कर रहे होंगे और कभी एक दूसरे की बुराई कर रहे होंगे। मंदिर से बाहर निकल आओगे, लेकिन बाहर जाके क्या करोगे? ऐसा नहीं करना है। कितनी बढ़िया प्रवचन की बात चल रही थी, अब तुमने गायब कर दी ना, उपसंहार नहीं हो पाया। महावीर भगवान की